हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको क्रिया पढ़ा दिए थे। क्रिया के बाद हम आपको विशेषण पढ़ाने वाले हैं। विशेषण पढ़ने से पहले हम आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसका आंसर कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो आंसर हम आपको सही आंसर बता देते हैं। वैसे सारे लोग सही आंसर दिए भी हैं। पहला क्वेश्चन था सीता खाती है, फिर गाती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। सीता गाती है, तो सीता गाती है, इसमें गाती है बस एक क्रिया थी, इसलिए सामान्य क्रिया हो जाएगी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था, राम भोजन करने के बाद सीता से बात करता है। तो भोजन करने के बाद सीता से बात करता है, मतलब बात करता है, उसके पहले क्या करता है? भोजन करता है। इसमें एक क्रिया पूरी होने से पहले दूसरी क्रिया हुई है, तो इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे साथियों। तो आइए आज हम विशेषण को पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहेंगे? हम इसको पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक, यानी कि मतलब बेसिक से लेके डीप तक हम इसको पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी साथियों। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्या होता है? इसके पहले हम आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिए। अगर आप संज्ञा और सर्वनाम न पढ़े होंगे तो हम इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप प्लेलिस्ट से भी आपको संज्ञा और सर्वनाम का जो वीडियोज हैं मिल जाएंगे। साथियों, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप विशेषण भी पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा होती है, जो सर्वनाम होता है, संज्ञा सर्वनाम यानी कि नाम, किसी व्यक्ति का नाम, उसकी जो विशेषता बतलाता है वही विशेषण होता है साथियों, यही होता है। अब हम उदाहरण से भी स्पष्ट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं विशेष। बड़ा कन्फ्यूजन होता है विशेषण और विशेष में अंतर क्या होता है। तो विशेष किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या साथियों? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। मतलब जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वही विशेष होता। अब एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं साथियों? वह विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं साथियों। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, जो एक विशेषण होता है और उसके भी अगर कोई विशेषता बताता है तो वह प्रविशेषण होता है साथियों। आइए हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा बहुत सुंदर लड़की, इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है, हम इसको एक ही साथ सब देख लेंगे। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी हम आपको विशेषण बताते हैं, उसका जो उदाहरण बताते, फिर विशेष बताते, उसका उदाहरण बताते, फिर प्रविशेषण बताते, उसका उदाहरण बताते। थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का हो जाता, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगता कि इसमें विशेष क्या होगा, विशेषण क्या होगा। इसलिए हम तीनों की जो परिभाषा एक साथ बता दिए हैं और ऐसा उदाहरण देंगे जिसमें विशेषण, विशेष, प्रविशेषण तीनों होगा, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी साथियों। राधा बहुत सुंदर लड़की है साथियों। अब पहले इसमें हम विशेषण खोजेंगे। तो विशेषण क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है वही विशेषण होता है। तो इसमें साथियों अगर हम विशेषण की बात करें, इसमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बतला रहा है? जैसे लड़की है, लड़की कैसी है? सुंदर है, इसकी विशेषता ये हो जाएगी साथियों। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर कन्या, सुंदर माता, सुंदर पिता, ऐसे कुछ भी, सुंदर बुक, अच्छी बुक, अच्छा खाना, ऐसे मतलब कुछ भी जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण हो जाता है। तो साथियों इसमें जो सुंदर है ये आपका विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेष की। विशेष किसे कहेंगे? तो साथियों देखिए, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वही विशेष होता है। तो इसमें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? तो लड़की की। ये जो लड़की है इसी की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इसमें जो लड़की है ये विशेष हो जाएगा साथियों। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं साथियों? वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। अब इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण सुंदर है, इसकी भी विशेषता कौन बतला रहा है? ये बहुत सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। राधा कैसी है? बहुत सुंदर है, यही हो जाएगा प्रविशेषण साथियों। आइए हम इसके कुछ और 2, 4, 5 उदाहरण करके देख लेते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन हो पूरा का पूरा दूर हो जाए साथियों। अब हम विशेषण, प्रविशेषण और विशेष के कुछ हम उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे पहला है, बुक बहुत ही अच्छी है साथियों। इसमें जो बुक है, बुक के बारे में बात की जा रही है, ये संज्ञा सर्वनाम यही है, इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो बुक कैसी है? बुक अच्छी है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण, यही विशेषण होगा। बुक अच्छी है,
और इसमें विशेष क्या हो जाएगा, बुक, क्योंकि इस जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होगा। इसमें ये जो है साथियों बुक, ये हमारा विशेष हो जाएगा, ये साथियों हमारा विशेषण हो जाएगा। और साथियों इसमें हम अगर प्रविशेषण की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी है, ये जो बहुत है यही हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम देख लेंगे, टमाटर अधिक लाल हैं, तो ये जो टमाटर है कैसे हैं, लाल हैं। साथियों विशेषण हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। और विशेष क्या हो जाएगा, टमाटर, क्योंकि टमाटर की विशेषता बताई जा रही है तो ये हमारा जो है विशेष हो जाएगा। और अधिक जो है हमारा प्रविशेषण है, क्योंकि यही है जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। लाल तो है लेकिन अधिक लाल है, इसलिए हमारा जो है प्रविशेषण हो जाए। साथियों अगर हम बात करते हैं वह काला घोड़ा है, तो काला घोड़ा है, इसमें तो ये विशेषण हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अब इसमें विशेष कौन हो जाएगा, इसमें घोड़ा विशेष हो जाएगा हमारा। ये जो घोड़ा है ये हमारा विशेष हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रविशेषण नहीं दिया गया है। बस वैसे ही ठीक ये भी उदाहरण है, मोहन अधिक पढ़ता है, मोहन जो है अधिक पढ़ता है, अधिक जो है ये विशेषण हो जाएगा और पढ़ता जो है ये विशेष हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फिर अब हम विशेषण के अंग देख लेते हैं। विशेषण के कितने अंग होते हैं साथियों अगर हम विशेषण के अंग के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उद्देश्य, उसी को हम विशेषण कहते हैं, और दूसरा हमारा विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, आइए हम देख लेते हैं। उद्देश्य साथियों वह विशेषण जो विशेष से पहले आते हैं उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और विधेय किसे कहते हैं, वह विशेषण जो उद्देश्य के बाद आते हैं, विशेष के बाद आते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। साथियों तुरंत ही याद कर लीजिए, उद्देश्य किसे कहेंगे, उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेष से पहले आएगा उसे हम उद्देश्य कहेंगे, और जो विशेष के बाद आएगा उसे हम विधेय कहेंगे। साथियों आइए हम इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। साथियों देखिए, वह लड़का अच्छा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। ये जो अच्छा है इसमें विशेष से क्या होगा साथियों, ये विशेष हो जाएगा हमारा। अब विशेष के पहले जो विशेषण आएगा उसे हम उद्देश्य कहेंगे। तो ये जो विशेषण है अच्छा है, ये विशेष के पहले आ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, लड़का और अच्छा, अच्छा जो है ये विशेषण है और लड़का जो है विशेष है, क्योंकि लड़का का ही विशेषता बतलाई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वही विशेष होता है। अभी हम आपको इसके पहले बताए थे, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो लड़का जो है हमारा विशेष हो जाएगा और अच्छा जो है विशेषण है। तो विशेषण जो है पहले जब आएगा तो उद्देश्य होगा। अब यही इसमें देख लीजिए, वह लड़का अच्छा है। अब यहाँ पर अच्छा जो है ये बाद में आ रहा है और लड़का जो है ये लड़का पहले आ रहा है। तो जब विशेष के बाद विशेषण आता है तो हमारा विधेय हो जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं विशेषण के जो मूल अवस्था है उसके बारे में। विशेषण की कितनी मूल अवस्था है तो हम उसको देख लेते हैं। साथियों अगर हम विशेषण की अवस्था के बारे में बात करते हैं तो इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था किसे कहेंगे, उत्तरावस्था किसे कहेंगे, उत्तमावस्था किसे कहेंगे, तो हम एक को बारी बारी देख लेते हैं। साथियों वह विशेषण जो विशेष की विशेषता बतलाता है और किसी की तुलना नहीं करता है उसे हम मूलावस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, मूलावस्था। वह विशेषण जो विशेष की विशेषता बतलाता हो और किसी की तुलना ना करता हो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। वो मूल रूप में ही होता है, उसे हम मूलावस्था कहेंगे। अब बात आती है उत्तरावस्था। वह विशेषण जो किसी की तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो विशेषण जो किसी की तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। साथियों वह विशेषण जो किसी की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। बात आती है उत्तमा अवस्था किसे कहेंगे, जिसकी तुलना सबसे अधिक होती है। जो सबसे अलग होगा वही तो उत्तम होगा ना, तो जिसकी तुलना सबसे अलग होती है वह उत्तमावस्था होती है। आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले मूलावस्था, वह विशेषण जो विशेष की विशेषता बतलाता है और किसी की तुलना ना किया जाता हो। जैसे राधा अच्छी लड़की है, यहाँ पर राधा
जो है अच्छी लड़की है, लेकिन राधा की जो तुलना है किसी से नहीं की जा रही, तो इसलिए यह मूलावस्था हो जाएगी। साथियों उत्तमावस्था में हम देख लेते हैं। उत्तमावस्था में वह विशेषण जो किसी की तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राधा श्याम से अच्छी है, जो राधा है किससे है, श्याम से अच्छी है, श्याम से, इसकी श्याम से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर ये उत्तरावस्था हो जाएगी। अब साथियों बात करते हैं हम उत्तमावस्था में। उत्तमावस्था क्या होगी, राधा सबसे अच्छी, सबसे उत्तम, उत्तम में किसी की तुलना नहीं होगी और मूल अवस्था में भी नहीं होगी, वो सबसे अलग होगा, तो यहाँ पर राधा सबसे अच्छी लड़की है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं और उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों पहला हमारा क्वेश्चन है, काला घोड़ा दौड़ रहा साथियों काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या होगा साथियों, इसमें आपको विशेषण बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वह बहुत सोता है, वह बहुत सोता है। साथियों वह बहुत सोता है, इसमें आपको विशेष बताना है, इसमें आपको विशेष बताना है। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे। धन्यवाद साथियों।